कौन आपका सगा है और कौन नहीं, एंड कौन लास्ट में आके डस भी सकता है। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई काम पे जाने का वक्त आ गया है, निकले हैं काम के लिए। अभी जाएंगे पहले टिम हॉर्टन्स, वहाँ से कॉफ़ी लेंगे एंड कॉफ़ी लेके देन वी विल ऑल सेट टू लीव फॉर द वर्क। और गाड़ी के हाल देखो, रात को लगता है स्नो पड़ी है थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं पड़ी, थोड़ी बहुत ही पड़ी है, तो इसलिए थोड़ा बहुत ही काम ख़राब हुआ है, बाकी तो सब कुछ सही है। तो अभी बस जाएंगे काम पे एंड काम के बाद ही आपसे मिलते हैं और बकैती करते हैं उसके बाद। तो जी भाई काम ख़त्म हो चुका है, घर की तरफ निकल चुके थे। आज तो बड़ा मज़ा आया काम करके, काम अच्छा था, सेल हो गई अच्छी खासी। तो दैट्स व्हाट मैटर इज़। तो भगवान ने सही ढंग से सिखा दिया हमें। तो जी मैं घर तो नहीं आया, तो मैं अपने किसी मित्र के घर पे गया था, वो हमारे सागर भाई। तो उनको मैंने सरप्राइज़ दिया आज, चूँकि मैं रिएक्शन रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि इतने में वो बाहर आ गए तो उन्होंने मुझे देख लिया था, पर रिएक्शन अच्छा भी नहीं था दिखाने लायक, तो कोई फ़ायदा नहीं है वो दिखाने का। रिकॉर्ड भी नहीं किया बट वो रिएक्शन भी उन्होंने कुछ दिया नहीं, तो इसलिए अब यहाँ पे आए हैं तो देखते हैं क्या करना है। थोड़ा टाइम पास करेंगे एंड सुबह जाएंगे भाई काम पे। तो अंजी भाई आ चुके हैं सागर भाई के घर से। ज़्यादा कुछ हमने किया नहीं था, खाना पीना खाया एंड बस घर की तरफ आ गए। भाई जो घर की तरफ आते वक्त की जो ड्राइव थी भाई साहब, उस ड्राइव में जो मेरा बुरा हाल हुआ है, आई वॉज इन डीप स्लीप। मतलब क्या ही बोले, जितनी ऐसा लग रहा था कि इतनी नींद तो मुझे कभी आती थी जितनी इस वक्त आ रही थी। बड़ी मुश्किलों से मैंने वो कवर किया रास्ता एंड फाइनली हम पहुंच गए अपने घर पे। तो अभी हम व्लॉग को जारी रखेंगे, तो कल सुबह आपसे मन की बात करके फिर इसको एंड करेंगे एंड थोड़ा लेट जाएगा ये व्लॉग प्रोबेबली बिकॉज ऑफ मेरे को नींद आ रही है, क्योंकि मुझसे अभी कुछ नहीं होगा। कनाडा में ना एक सक्सेसफुल होने का एक तरीका बताता हूँ। जो भी कर रहे हो सक्सेसफुल होने के लिए अपने काम में या किसी भी चीज़ में सीक्रेटिव होना, चाहे जो मर्जी हो, किसी को भी मत बताओ कि व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट योर नेक्स्ट मूव इज़, वे यू आर अप्लाइंग। बिकॉज भाई यहाँ पे पता है क्या होता है, यहाँ पे ना बहुत लोग चलते हैं आपसे एंड बाय दैट आपके काम ज़रूर बिगड़ते हैं। अब ये साइकोलॉजिकल है, ये स्पिरिचुअल भी है ये चीज़ें, बट हाँ अब साइंटिफिक इसे हम प्रूव नहीं कर सकते, बट दैट टू हैपन्स। तो जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में यहाँ पे आके, तो आप डिस्क्रीटली करो। चाहे आपकी जॉब लगने वाली है कहीं पे, वो डिस्क्रीटली रखो जब तक लग नहीं जाती। अगर आपका स्पेशली अगर कोई पीआर से रिलेटेड आपकी फाइल लगी हुई है एंड आपके चांसेस है कि पीआर हो जाने वाली, आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ आ रहे हैं, आईआरसीसी से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, तो किसी को मत बताओ कि तुम्हारी पीआर होने वाली है। बिकॉज यहाँ पे ना मैंने काफ़ी केसेस सुने हैं कि यहाँ पे अगर किसी की पीआर हो रही होती है ना, तो कोई दूसरा बंदा जाके बोल देता, कंप्लेन कर देता आईआरसीसी को कि भाई इसने तो कैश पे काम किया था। और जो बंदा कंप्लेन करता है ना, वो कोई और नहीं होता, वो जो आपका साथ वाला मित्र होता है ना, वही करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी बड़े बुजुर्ग कह के गए थे, तो जो भी काम करो छुप छुपा के करो, जब हो जाए तब ढिंडोरा पीटना, पहले मत ढिंडोरा पीटो। और इसी से एक चीज़ और निकल के आती है कि भाई अपने जो याराना रखा हुआ है, जो अपने दोस्त रखे हुए हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, वो बड़े ध्यान से चूज़ करो। बिकॉज यू नेवर नो कौन आपका सगा है और कौन नहीं, एंड कौन लास्ट में आके डस भी सकता है। तो ध्यान रखो इन चीज़ों का, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। बाकी तो इस व्लॉग में बस इतना ही। फॉर वट एवर रीजन अगर ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सो बाय बाय, टेक केयर, शब अगर की स्माइलिंग। हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, बिकॉज एक ही तो ज़िंदगी है। मिलते हैं अगले व्लॉग।